भाई ज़ेलेंस्की तो बिल्कुल पागल ही हो गया है। अब उसने सीधे-सीधे पुतिन के घर पर ही अटैक करवा दिया ड्रोन से। देखो साफ-सी बात है, जब कंट्री के तुम सबसे पावरफुल इंसान पे अटैक कर रहे हो, तुमको क्या लगता है कि उसको मारना इतना आसान है? ऑफ कोर्स नहीं, वो भी ड्रोन मार लेगा? नहीं यार, उसके सारे जैमर लगे होंगे, बहुत आसानी से जैम हो गए होंगे, एक भी टारगेट सही नहीं पहुँचा होगा। और एक आध पहुँच भी जाएगा तो मतलब पता है, मुझे 100% पता है कि पुतिन की सिक्योरिटी इतनी टाइट होगी, यदि तुम नॉर्मली भी उस पे कोई न्यूक्लियर अटैक भी करेगा, तो भी जल्दी पुतिन को कुछ नहीं हो। ठीक, लेकिन ऐसा किया क्यों गया? ऐसा किया इसलिए गया क्योंकि ज़ेलेंस्की चाहता ही नहीं है कि पीस डील हो, वो चाहता है कि मुझको पैसा देते रहो, मैं लड़ता रहूँ। ठीक है? क्यों? कि जिस दिन पीस डील हुई, पीस डील में यूक्रेन हारेगा ही हारेगा क्योंकि उसको टेरिटरी देनी पड़ेगी अपनी, और यदि टेरिटरी दे दी, तो उसके बाद चुनाव होंगे और चुनाव हुआ तो इनका जाना पक्का है। अब समस्या इन लोगों के साथ ये होती है, तुमने एक तरफ रशिया से लड़ाई लड़ ली, दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप भी तुम्हें सपोर्ट नहीं कर रहा, तो तुम जाओगे कहाँ? कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो बहुत ज़्यादा मेस फैला देते हैं ना, जब उनको कंट्री से भागना होता है तो वो एक कंट्री के पास देख लेते हैं कि कंट्री सेफ हेवन, उसी के पास भाग के चले जाते हैं। अब यहाँ समस्या है कि वो अमेरिका के पास भी नहीं जा सकता और रशिया तो उसका दुश्मन, ठीक है? अब वो जाएगा कहाँ? हो सकता है फ्रांस वगैरह कहीं से लड़ सकता है यदि भागना से तो। तो इस तरीके की जो पंगा उसने लिया है, ये सोच के कि यूक्रेन रशिया को हरा देगा, ट्रम्प भी इसके बिल्कुल अपोज़िट ट्रम्प जानता है कि ये जो खींच खिंच रही है वो खिंचती जा रही है। इसमें फ़ायदा किसका है? देखो, इसमें फ़ायदा देखो, युद्ध में कभी फ़ायदा किसी का नहीं होता। लेकिन यदि ये युद्ध रुक जाता तो शायद भारत का बहुत फ़ायदा हो जाता। कि तब ये जो बहाना मारा जा रहा है 50% टैरिफ लगा के रशिया से पेट्रोल खरीद रहे हो तुम, रशिया से ये खरीद रहे हो, तो कम से कम वो नहीं हो पाता। हो सकता है कि रशिया हम लोग को S-400 की डिलीवरी और सही टाइम पे कर पाता। तो लड़ाई को बंद होना ही हमारे लिए फ़ायदेमंद है। क्योंकि जब तक ये लड़ाई होती रहेगी, रशिया जो है वो चाइना की तरफ झुका रहेगा। और यही दिक्कत है, हम लोग नहीं चाहते कि रशिया चाइना एक साथ आएँ, किसी भी हाल में, ठीक है? 2 बड़ी कंट्री, चाइना तो खुद ही इतनी बड़ा थ्रेट है, और उसके साथ यदि रशिया रहेगा, तो रशिया का जो बेनिफिट हम लोग को मिलता था वो नहीं मिल पाएगा, और वो चीज़ चाहिए, ठीक है? इवन रशिया न्यूट्रल भी हो जाए, हम वो भी नहीं चाहते, हम चाहते हैं, और वो रशिया भी चाइना को लॉन्ग टर्म में थ्रेट के तरीके ही देखता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में वो उसको मजबूरी है चाइना की। तो ये इस चीज़ की वजह से भारत भी चाहता है कि ये शांति हो जाए, शांति में ही सबका फ़ायदा होता है। लेकिन कुछ लोग हैं ना, जिनको चाहते हैं कि जिस दिन शांति होगी उस दिन ये पता चल जाएगा कि जो तुमने पैसे लिए, उसमें से कितनी घूस तुमने खुद खाई है, क्योंकि जितना पैसा मिल रहा था ऐड की तरफ, उससे बहुत पैसा इन्होंने खुद खाया है। ऐसी बहुत ज़्यादा क्लेम है कि ज़ेलेंस्की अपना खुद बहुत सारा खा गया उसी में, उसने खुद का भी इंतज़ाम बहुत बढ़िया बना रखा है, और ये लड़ाई हो गई, तो कुल मिला के पैसा तो बहुत बचेगा ज़ेलेंस्की के पास, यदि वो पूरी तरीके से हारा नहीं तो बहुत पैसा बचा लिया होगा उसने। अब ये बात अलग है कि बाद में उसके ऊपर ही दूसरी सरकार आए तो देखे, यदि वही आ गया वापस तो फिर अलग। ऐसी खबरों के लिए फॉलो करो इस चैनल को। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।